और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने पटना में सीआरसी का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विधायक संजीव चौरसिया समेत कई लोग मौजूद थे। कंपोजिट रीजनल सेंटर पटना के शेखपुरा में है। क्षेत्रीय पुनर्वास योजना के तहत केंद्र सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने इसकी स्थापना की। इसके साथ ही साथ आज 9 करोड़ की लागत से बनने वाले हॉस्टल का भूमि पूजन हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये भी जल्दी से जल्दी पूर्ण करके इसको शुभारंभ करेंगे। 2 बड़े संस्थान हमने बनाए हैं दिल्ली में सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के। एक अंबेडकर जी का जहां देहांत हुआ था 26 अलीपुर रोड, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उसको बनाया है। बहुत अच्छा संस्थान बना है। आप जब दिल्ली जाएं तो उसको जरूर देखें, ये मेरा निमंत्रण है। वो अंबेडकर जी के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत और उसके बाद जो उनके द्वारा कही गई बातें हैं उस पर आधारित है। प्रत्यक्ष में आप जब देखेंगे तो आप बड़े खुश होंगे। इसी प्रकार से अंबेडकर जी की सही सोच का अनुसंधान हो जाए, उसका निष्कर्ष निकल जाए और जनता के सामने जाए। इसलिए एक अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र का भी निर्माण किया है। दोनों भवन, एक भवन 195 करोड़ का, एक भवन 100 करोड़ की लागत का। नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 1.5 साल पहले दोनों का भूमि पूजन किया और समय से पूर्व, और जितना एस्टीमेट प्लान बना था उससे कम पैसे में दोनों भव्य भवन बन करके तैयार है और उन दोनों का लोकार्पण हम कर चुके हैं। ऐसे और लगता है कांग्रेस विधायकों में नीतीश कुमार के गुणगान करने की होड़ सी मची है। इस सीरीज में एक नया नाम और जुड़ गया है। कांग्रेस विधायक रामदेव राय ने कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और साथ ही रामदेव राय ने सीएम नीतीश को दर्जनों विशेषण से नवाज दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार असाधारण व्यक्ति हैं, ज्ञानवान हैं, परिपक्व हैं, गंभीर हैं, काम करने की क्षमता है, सबसे आगे। आपको बता दें कि पहले भी कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह समेत 6 से ज्यादा विधायक नीतीश में अपनी आस्था व्यक्त कर चुके हैं। को इतना असाधारण व्यक्ति क्यों समझते हैं? नीतीश जी एक व्यक्ति नहीं है, एक कुशल इंजीनियर है, राजनीति क्षेत्र में भी इंजीनियर है, समझे, ज्ञान में भी इंजीनियर है। तो उनको हम कैसे साधारण व्यक्ति समझ के कुछ को बोल लें? और उनमें परिपक्वता भी है, गंभीरता भी है, काम करने की क्षमता भी है। तो काम किए हैं। बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर देने में तो आगे रहे हम, ये बात तो नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूँ पीछे रहे? मैं कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस वाला अगर झूठ बोलता है तो कांग्रेसी नहीं हो सकता है। और एक बड़ी खबर नवादा से। गिरिराज सिंह ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की जो दंगा भड़काने के आरोप में जेल में बंद है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जेल में बंद विहिप नेता कैलाश विश्वकर्मा के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। कैलाश विश्वकर्मा के बेटे से मिलकर गिरिराज सिंह कैमरे के सामने ही रो पड़े। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये उनके बेबसी के आंसू है और वो प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई से मर्माहत है। गिरिराज सिंह ने जिला प्रशासन के रवैये को पक्षपातपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और ये जताने की कोशिश की कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार होने के बावजूद वो बेबस है। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप सरकार हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। यही मेरी व्यवस्था है, मेरी व्यवस्था यही है। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूं, सरकार का काम है निष्पक्ष हो। 2014 से देख ले कि यहाँ के हिंदुओं ने सामाजिक सौहार्द बनाने में कौन सी भूमिका निभाया।
ये कौन सा पहाड़ टूटा था, ये कौन सी रणनीति थी। कैलाश विश्वकर्मा जी हो, ये दिन रात गरीबों के इसके मदद में लगे रहते। जित्तू जी ये उसी में लगे रहते। फिर इनको आपने 307 बेटा मिलने आया था, वो मिल नहीं पाया। 307 का उस पर धार लगा दिया, जब बेचारे आज तक। और अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, इन आंसुओं के सहारे गिरिराज सिंह ने कई बड़े हमले किए प्रदेश सरकार पर, क्या वाकई ये बेबसी के आंसू हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो? जी दरअसल विवेक, कल ही गिरिराज सिंह के रिएक्शन आने शुरू हुए थे जब वो गिरफ्तार बजरंग दल एवं विहिप के कार्यकर्ताओं से जब वो नवादा जेल गए थे, वहां से ही उन्होंने राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया था। आज सुबह जब वो सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलने गए तो वहां कैलाश विश्वकर्मा के घर में जाने के बाद उनके आंख से अचानक आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था के आंसू हैं और उनकी राज्य में सरकार होने के बावजूद एवं नवादा सांसद होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये कहा कि वो किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि वो दंगाई हैं, मगर प्रशासन को ये भी हक नहीं है कि जो शांति बहाली प्रक्रिया में जो लोग उस दिन शामिल हुए थे उन्हीं को अभियुक्त बनाकर जेल भेजने का कार्य किया गया। तो कहीं न कहीं इस सारे कार्य से गिरिराज सिंह पूरी तरह से मर्माहत है और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ उन्होंने जमकर भड़ास निकालते हुए कहा। दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब 2017 में रामनवमी के कार्यक्रम के दौरान शोभा यात्रा से निकालने जाने से पहले एक पोस्टर को फाड़ा गया था और उसी मामले में बजरंग दल के जिला संयोजक जितेंद्र प्रताप जीतू को तो दंगा भड़काने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसी की गिरफ्तारी में इसी महीने की 3 जुलाई को विहिप के एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता चौक चौराहे पे प्रदर्शन कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर, और उन्हीं की गिरफ्तारी में प्रदर्शन करने के बाद कुछ कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। उसी को लेकर ये सारा मामला अभी सामने आया है। और अनिल, जो बयान दिया गिरिराज सिंह ने सवालों के घेरे में सरकार को रखा है और कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि बिल्कुल ठीक नहीं है अंदर खाने सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।